हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। आज पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और हर घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि आज इस गांव के सबसे सीधे सादे लड़के मोहन की शादी थी। किसी को नहीं पता था कि आज इस घर में आने वाली नई बहू एक दिन पूरे गांव की पहचान बन जाएगी। लेकिन उस सफर में उसे गरीबी, ताने, बारिश और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या नई बहू अपने परिवार की किस्मत बदल पाएगी? राधा पहली बार इस गांव में आई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर में वो जा रही है, वह खुशियों से ज्यादा परेशानियां उसका इंतजार कर रही थीं। नई बहू तो बहुत संस्कारी लगती है। भगवान करे इस घर में खुशियां आए। लेकिन कभी-कभी मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे होते हैं बड़े दुख। सभी मेहमान चले जाते हैं, घर में सन्नाटा। राधा पूरे घर को देखती है। टूटी हुई दीवारें, बारिश से टपकती छत, खाली अनाज का डिब्बा और कोने में बैठी चिंतित सास। माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, बस घर के हालात ठीक नहीं है। सच कहूं, मेरे पास कोई स्थायी काम नहीं है। कभी मजदूरी मिल जाती है, कभी नहीं। राधा चारों ओर देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। राधा ने शादी से पहले एक खुशहाल परिवार के सपने देखे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। घर में सिर्फ 2 दिन का राशन बचा था और ऊपर से मौसम विभाग ने लगातार 7 दिनों की भारी बारिश की चेतावनी दी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बारिश एक दिन इस परिवार की तकदीर बदलने वाली थी। शादी को अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो खुशियों पर किसी की नजर लग गई हो। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और पिछले 3 दिनों से बारिश बिना रुके बरस रही थी। खेतों में पानी भर चुका था, मजदूरों का काम बंद था और पूरे गांव में हर कोई अपने घरों में कैद था। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? घर में राशन भी बस आज तक का बचा है। आज भी कोई काम नहीं मिला माँ। अगर कल भी यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राधा बाहर आंगन में आई। बारिश की ठंडी बूंदें उसके हाथों पर गिर रही थीं। उसी समय उसकी नजर गांव के चौराहे पर पड़ी। अरे यार, इस मौसम में अगर गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। पकौड़ी वाले की दुकान भी बंद है। चाय पी पी कर पेट भर गया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ गरम गरम खिला दो ना। बेटा, दुकानें सब बंद हैं, क्या करें? राधा ये सब चुपचाप सुन रही थी। लोगों की आंखों में भूख थी और चेहरे पर बारिश की ठंड। तभी उसके मन में बचपन की एक याद कौंधी। भाप उड़ते हुए ताजा मोमोज, तीखी लाल चटनी और खुशबू से पूरा घर महक रहा है। बेटी, याद रखना, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जीतता है। तुम्हारे हाथ के मोमोज जिसने भी खाए वो दोबारा जरूर मांगेगा। अगर कभी जिंदगी मुश्किल लगे तो अपने हुनर को रोजगार बना लेना। माँ, मैं आपके जैसे ही स्वादिष्ट मोमोज बनाऊंगी। मोमोज, हाँ यही तो है। वो दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है। माँ जी, मुझे एक बात सूझी है। क्या हुआ बहू? बारिश में सब लोग गरम गरम खाने के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं अपने हाथ के मोमोज बनाकर बेचूं, तो शायद हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। मोमोज?
हमारे गांव में तो किसी ने कभी खाया भी नहीं होगा। अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो। हर नई चीज कभी न कभी पहली बार ही शुरू होती है। अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग खुद चल कर आए। लेकिन बहू, दुकान लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर में जो थोड़ा बहुत मैदा और सब्जियां हैं, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। बड़ी दुकान नहीं, बस घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगा देंगे। अगर तुम्हें अपने हाथों पर भरोसा है तो मुझे भी तुम्हारे सपने पर भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है बहू, कल सुबह हम तीनों मिलकर दुकान लगाएंगे। भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। उस रात राधा ने उम्मीदों के साथ आटा गूंथा। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसी आटे से बनने वाले छोटे छोटे मोमोज उसके परिवार की किस्मत बदलने वाले हैं। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी सफलता देखकर गांव में एक ऐसा दुश्मन पैदा होगा जो उसकी दुकान बंद कराने की हर कोशिश करेगा। अगली सुबह बारिश तो थोड़ी कम हुई, लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा हुआ था। आज राधा के जीवन का पहला इम्तिहान था। घर में जितना मैदा बचा था उतने ही मोमोज बन सकते थे। अगर आज ये नहीं बिके तो रात का खाना भी मुश्किल हो जाता। लो राधा, दुकान तैयार है। भले ही छोटी है, लेकिन एक दिन यही हमारी पहचान बनेगी। राधा ने बड़े प्यार से स्टील के बर्तन में गरम गरम मोमोज रखे। भाप हवा में फैलने लगी और उसके साथ फैलने लगी एक ऐसी खुशबू जो पूरे गांव ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अरे, ये कैसी खुशबू है? लगता है नई बहू कुछ नया बना रही है। चलो जाकर देखते हैं। बहू, ये क्या बेच रही हो? इसे मोमोज कहते हैं। गरम गरम है, एक बार खाइए। पसंद आए तो पैसे दीजिए। अरे, ये तो उबले हुए पकौड़े लग रहे हैं। कौन खाएगा इन्हें? हमारे गांव में ये नहीं चलेगा। चलो भाई। लोगों की हंसी सुनकर राधा का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बहू, अगर आज नहीं बिके तो चिंता मत करना। नहीं माँ जी, मुझे यकीन है पहला ग्राहक जरूर आएगा। दीदी, ये खाने में कैसे होते हैं? बहुत स्वादिष्ट। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। सच? हाँ, लो पहले चक्कर देखो। वाह माँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। इतना अच्छा है क्या? अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर में भी नहीं खाया। बहू, एक प्लेट पैक कर दो। राधा की दुकान पर पहली कमाई हुई। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। कमला ने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, जलन थी। एक पकौड़ी वाला मुकेश नई नई आई है और लोग मेरी दुकान छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राधा को लगा उसकी मुश्किलें खत्म हो रही हैं, लेकिन असल परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मुकेश ने मन ही मन नई बहू की दुकान बंद कराने की कसम खा ली थी। पहले ग्राहक के जाने के कुछ ही मिनट बाद गांव में एक ही बात फैलने लगी। नई बहू के हाथ के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब वही उत्सुक होकर उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगे। अरे सुनो, रमेश ने कहा कि नई बहू के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो, हम भी चख कर देखते हैं। बहू, 2 प्लेट देना। मुझे 4 प्लेट पैक कर दो। दीदी,
ज्यादा चटनी देना। सबको मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। मोहन पहली बार इतने ग्राहकों को देखकर खुशी से भर गया। वो तेजी से प्लेट देने लगा। कमला पैसे संभाल रही थीं। छोटी सी दुकान अब पूरे गांव की सबसे व्यस्त जगह बन चुकी थी। बहू, आज तो भगवान ने हमारी सुन ली। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है। मुकेश की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। तेल कड़ाही में उबल रहा था, लेकिन पकौड़े खरीदने वाला कोई नहीं। सब उस नई बहू के पास चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। क्या हुआ मुकेश? इतना परेशान क्यों है? जब तक उस बहू की दुकान है, मेरी दुकान नहीं चलेगी। कुछ करना पड़ेगा। अगर लोग उसके मोमोज पर भरोसा करना छोड़ दें तो? समझ गया, अब खेल शुरू होगा। उधर राधा अपनी पहली कमाई गिन रही थी, कुल 850 रुपया। उसके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके आत्मविश्वास की पहली जीत थी। मोहन जी, आज पहली बार लग रहा है हम भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं वादा करता हूँ, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन राधा को नहीं पता था कि उसी रात मुकेश और कालू उसकी दुकान के खिलाफ एक ऐसी साजिश रचने वाले थे जिससे पूरे गांव का भरोसा टूट सकता था। अगले दिन राधा की दुकान पहले से भी ज्यादा भीड़ से भरी हुई थी। बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों के हाथ में छाता था और दिल में सिर्फ एक ही इच्छा, आज राधा के गर्मा गर्म मोमोज खाने हैं। ये सब देखकर मुकेश से रहा नहीं गया। अगर आज भी इसकी इतनी बिक्री हुई तो मेरी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैं इसके ग्राहकों को अपनी दुकान की तरफ खींच लूंगा। मुकेश अपनी दुकान के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आइए आइए, आज मेरी दुकान पर फ्री पकौड़े, एक प्लेट के साथ एक प्लेट बिल्कुल मुफ्त। फ्री का नाम सुनते ही कुछ लोग मुकेश की दुकान की ओर दौड़ पड़े। मुकेश मुस्कुराने लगा। उसे लगा आज उसकी चाल काम कर गई। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मुकेश की दुकान का पुराना टेंट तेज हवा में उड़ जाता है। उसके सारे पकौड़े बारिश के पानी में भीग जाते हैं। अरे, ये तो सब गीले हो गए। चलो, राधा के गरम गरम मोमोज खाते हैं। कुछ ही सेकंड में मुकेश की दुकान फिर खाली हो जाती है और राधा की दुकान पर पहले से भी लंबी लाइन लग जाती है। मुकेश दूसरे का धंधा बंद कराने निकले थे, अपना ही बंद करा बैठे। मुकेश शर्म से सिर झुका लेता है। उसी समय राधा अपनी दुकान से 2 प्लेट गरम गरम मोमोज लेकर उसके पास आती है। भैया, बारिश में भूखे नहीं रहना चाहिए। लीजिए, गरम गरम मोमोज खाइए। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, फिर भी? बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो फर्क ही क्या रहेगा। मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, आज से मैं किसी की तरक्की से नहीं जलूंगा। अगर मंजूर हो तो मैं भी मेहनत से अपना काम करूंगा। भैया, रिश्ते जीतने में जो खुशी मिलती है वो किसी को हराने में नहीं मिलती। आइए, आज से नई शुरुआत करते हैं। यही तो असली जीत है। 6 महीने बाद राधा की छोटी सी मेज एक सुंदर दुकान में बदल चुकी थी। उसकी दुकान के ठीक बगल में मुकेश की नई हॉट पकौड़ा कॉर्नर भी चलने लगी। अब दोनों एक दूसरे के ग्राहक भी भेजते थे। लोग कहते थे, अगर गांव जाओ तो दोनों की दुकान पर जरूर जाना। दुकानें अलग थीं, लेकिन दिल
एक हो चुके थे। राधा ने मोमोज तो बेचे ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसने अपने व्यवहार से पूरे गांव का दिल जीत लिया। क्योंकि स्वाद कुछ देर याद रहता है, लेकिन अच्छा व्यवहार जिंदगी भर। जिस दिन मुकेश ने जलन छोड़कर मेहनत को अपनाया, उसी दिन उसकी असली कमाई शुरू हुई। क्योंकि किस्मत बदलने के लिए चालाकी नहीं, मेहनत और साफ दिल चाहिए।